औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदब क्या है? शरी शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मरतबा ये सुना कि बहुत बड़े कामिल बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं आपके इलाके में। आपने इरादा किया कि मैं भी जाके मुलाकात करूं। आपने मुरीदीन में आपने कहा कि इरशाद फरमाया कि लोगों तुम भी मेरे साथ चलो, एक अल्लाह का वली आया हुआ है इलाके में, उसका दीदार करें, मुलाकात करें। तो आपने इरादा फरमाया और वो चल दिए। वहाँ जाकर के देखा कि वो अल्लाह का बंदा जो था उसने मस्जिद में जब उसने कदम रखा पहला, तो उसने बायां कदम अंदर रखा। बायां कदम जब मस्जिद में आप रखा उस शख्स ने, तो हज़रत शरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वापस लौट आओ, ये अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ बात ये बड़ी मशहूर और मारूफ़ है, आप लोग सुन भी रहे हैं और आपको खूब मालूम है और बड़ी मशहूर बात है तमाम लोगों में कि ऐसा वाक़या हुआ है। अब इसके मतलब ये है इसका कि आप वापस लौटने का सबब क्या हुआ? वापस लौटने का सबब ये है कि हज़रत शरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया, उनके मुरीदों ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर आप वापस क्यों लौट आए, उनसे मुलाकात आपने क्यों नहीं की, इसका सबब क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि जिसे अल्लाह के घर का अदब ना पता हो, जिसको अल्लाह के घर का अदब मालूम ना हो, तो वली कैसा? वो वली हो ही नहीं सकता कि जिसे अपने महबूब के घर का अदब व आदाब ना मालूम हो। तो मालूम ये हुआ कि जिसके पास अदब नहीं होता, अगर कोई चाहता है किसी को, कोई चाहता है तो यकीनन अल्लाह के घर का अदब भी करता है। तो अदब से मुराद ये है कि जब रब का वो जब दोस्त है, हाकिम, अल्लाह ताला हाकिमुल हाकिमीन है, तब वो अपने रब के घर का अदब नहीं जानता, तौर व तरीक़े नहीं जानता, तो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। ये बात थी। तो बात ये भी है कि अब हम अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में भी जाते हैं, पीरान-ओ-ज़ाम में भी जाते हैं और हम खानकाहों में भी जाते हैं, तो हम अदबन बहुत दूर अपनी चप्पलें वग़ैरह, जूते जो पहने हो वो जूते उतार देता है, जो चप्पलें पहने होता है वो भी दूर उतार देता है, और अदब में वो सर को भी ढक लिया करते हैं और बड़े अदब से चलते हैं कि यहाँ कोई हमसे गलती लर्जिश ना हो जाए, क्योंकि ये दरबार अल्लाह के दोस्त का है। तो हम और एक आम लोग भी वहाँ का ये अदब रखते हैं। तो एक अमूमन अदब है, ये बहुत छोटी दर्जे की बात है और अदब तो बड़ी चीज़ है। तो अदब सबसे पहली चीज़ ये है कि मुर्शिद के घर में हम जाएं, तो मुर्शिद के घर में के अंदर जब जाएं तो हम कदम किस तरह से रखें आपकी खानका में, उसके आदाब क्या होंगे, अपनी चप्पलों को कहाँ उतारें, और हम पाक और साफ़ हो जाएं, मुसफ़्फ़ा हो जाएं, बाग़ुस्ल हों, मुर्शिद की बारगाह में जाएं तो बावुज़ू भी हों और मुर्शिद की कदम बोसी अर्ज़ करें या दस्त बोसी करें, तो कम अज़ कम मुंह में किसी तरह की बीड़ी हुक्के इसकी बू ना आ रही हो और बावुज़ू हो और मुर्शिद की बारगाह में हाज़िर हो और कदम बोसी या दस्त बोसी करके बाअदब हो करके एक साइड में खड़ा हो जाए। और अगर मुर्शिद बैठने की इजाज़त दे तो यकीनन बैठा रहे, और वो इजाज़त ना दे बैठने की तो खड़ा रहे, अदबन दस्ता बदस्ता खड़ा रहे। ये एक अदब है। अब ये मुर्शिद कामिल की अपनी बात है कि वो क्या नवाजता है, क्या कहते हैं। तो ये एक आदाब हैं खानका में अंदर दाखिल होने के। और जब हम खानका से जब बाहर आते हैं तो मुर्शिद को पीठ ना देना। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो मुर्शिद को पीठ नहीं देते, जहाँ तक वो चलते हैं तो वो उल्टे ही लौटना शुरू हो जाते हैं, उसकी तरफ रुख नहीं करते। तो वो जब लौटते हैं तो उल्टे लौटना भी ये एक अदब है। तो अदब बड़ी अहमियत का हामिल है, अदब ही तो मैन है। अब एक बुज़ुर्ग से रिवायत आती है कि वो हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद जब अपने मुर्शिद की बारगाह, अपने मुर्शिद के मज़ार पर जब जाते और वहाँ जाके हाज़िरी देते और शाम को पहुँचते, सारी रात वहाँ इबादत करते, अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र व अशगाल करते, जो भी करते, मेहनत व मशक्क़त करते, अल्लाह का ज़िक्र करते। और जब वहाँ से जब वापस होते, जहाँ तक आपको
अपने मुर्शिद का गुंबद नज़र आता था, जब तक वो पीठ नहीं फेरते थे, नज़र आता रहता जब तक उल्टे ही चलते रहते थे। तो ये एक अदब है। और अदब में शामिल ये भी है कि जिस तरह जिस सिमत मुर्शिद रहता हो उस सिमत करके कभी पाँव करके नहीं सोना चाहिए, ये अदब है। ख्वाब मुर्शिद 500 किलोमीटर रहता हो, चाहे 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, चाहे आपके घर के थोड़ा करीब या उसकी तरफ खानका हो, उस तरफ पैर करके भी सोना मना है, ये भी अदब है। तो खाना काबे का अदब करना, हुजूर के रोज़े का अदब करना कि हुजूर के रोज़े की तरफ करके ना थूकना, और या खाना काबे की तरफ करके रुक करके ना थूकना, ये तमाम अदब है। तो जब यही तो आदाब हैं, घर के अंदर रहना, तो बच्चों के साथ किस तरह के आदाब होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ के अदब क्या हैं, अजीज़ अकरबा के साथ अदब क्या हैं, कि जब तक कि हमारे अंदर अदब नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे मेन चीज़ है अदब, अदब बड़ी चीज़ है। तो हम मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं और अदबन कोई चीज़ पेश करते हैं कि हुजूर की बारगाह में नज़र करते हैं और वो ले लें, वो जो चाहें वो करें, चाहे वो किसी को दे दें, चाहे वो अपने पास रख लें, चाहे किसी को तस्कीम कर दें, ये उनको इख्तियार है। ऐसा नहीं है कि साहब मुर्शिद ने लेकर रख लिया उसमें, ये नहीं, अच्छी बात है, मुर्शिद को नज़र करना चाहिए, ये तरीक़ा सुन्नत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है। सहाबा इकराम को, सहाबा इकराम जाते और कुछ ना कुछ नज़र करते। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा था कि उनके पास गुरबा मोहताज जो आते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उससे मदद भी करते थे। तो पीरान उज़्ज़ाम ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करते, जो उनके सब मुरीदीन गुरबा होते हैं, परेशान हाल होते हैं, तो उनकी मदद भी करते हैं और वो करनी भी चाहिए। और यही एक तकवा है। तो असल चीज़ ये है। तो मुर्शिद के सबसे पहले हमें सीखने आदाब, क्या आदाब मुर्शिद क्या है। तो इस तरह से मैं रात भी ये जिक्र कर रहा था आप लोगों के सामने कि हम लोगों को चाहिए कि पहले हम लोग अदब सीखें। अदब आ गया तो बहुत कुछ है, और बग़ैर अदब के कुछ नहीं मिलता। तो अब हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते, खैरात करते, ये तमाम अहकाम शरीयत है, ये करने चाहिए। नमाज़ें भी पढ़नी चाहिए, रोज़े भी रखने चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा हुस्न अखलाक होना चाहिए। और पड़ोसी अपने जो होते हैं, जो अपने गिरदोनवा रहते हैं, वो अपने ऐसे होते हैं जैसे कि अपने ख़ास होते हैं। हम उनको, अपने बड़ों को उनको चचा भी कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, किसी की बहन बेटी को बहन कहते हैं, किसी को भाई के हमारे ये। तो ये बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जैसे पड़ोस जो होता है जैसे कि अपना परिवार हो, इस तरह रहना चाहिए। और कोई बड़ा है उसका अदब करना चाहिए, पड़ोस में उनका अदब करना चाहिए, उनका अदब मलहूज़ रखना चाहिए, और उनकी हेल्प मदद भी करनी चाहिए। जहाँ तक आप कर सकें करें उनकी मदद, बिना मदद करे आप मान लीजिए कोई ज़ईफ़ है हमारे पड़ोस के हैं या वैसे हैं, इंसानियत के नाते हर इंसान को एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। ये बड़ी अहम बातें हैं इसमें। और अदब की तो और क्या नाम है, किसी को अपनी ज़ात से नुकसान न पहुँचाएँ। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक रविश रास्ते से गुज़र रहे थे, और वो गली जो थी वो कुछ तंग थी। वहाँ देखा कि एक कुत्ता सो रहा है, वहाँ कुत्ता सो रहा है। तो आपने सोचा अगर मैं कुत्ते को फलांग के अगर निकलूँ तो कहीं जग ना जाए, इसकी नींद ख़राब ना हो जाए, इसको तकलीफ़ होगी। तो आप वहीं पर ही रुक गए, कहा कि ये अपनी नींद पूरी कर ले, फिर मैं इंशाअल्लाह फिर मैं निकल जाऊँगा। तो इस तरह से आप देखा, वहाँ खड़े हो गए, कहा इसको सोने दो। एक शख्स आया, कहा कि मैं इसमें लात मार के इसको हटा दूँ और हज़रत निकल जाएंगे। उसने लात मारने की जब कुत्ते में कोशिश की, उस सोते हुए को उठाने की कोशिश की कि मैं इसको उठा दूँ, तो मौलाना रूम ने कहा कि ना, इसको नींद पूरी करने दो, हमारी वजह से किसी के खलल पड़े, किसी को परेशानी हो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो आप अपनी जगह टिके रहे, कुत्ते ने नींद पूरी की और कुत्ता वहाँ से उठा। उसके बाद मौलाना रूम वहाँ से उनका गुज़र हुआ। ये सूफिया इकराम के शेबे हैं। तो इसीलिए कि कर जवानी तोबा करदम शेबा अम्बिया, जवानी में तोबा करना, ताइफ होना, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो अब हम लोगों को चाहिए कि अदब से भी रहें और तोबा भी करें। जो हमसे जाने अनजाने में ख़ताएँ जो भी हुई हैं, लर्जिशें हुई हैं, उनसे हम अल्लाह की बारगाह में तोबा ताइफ हों। और मस्जिद के भी आदाब सीखने चाहिए। अब अक्सर व बेशतर लोग ये भी कहते हैं कि हमें तो हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई थी, रात हमने ख्वाब में देखा, हुजूर से मुलाकात हुई। चलिए, हुजूर से मुलाकात, भाई हम लोगों को तो अभी आदाब भी नहीं आते, और वो ज़ात तो बेहिसाब पाक है जिसका कोई पैमाना ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम तो पाक हैं। अब आका अलैहिस्सलाम अगर हमें मिल भी जाएं
तो हमें तो मुलाकात के भी आदाब नहीं मालूम कि आका के सामने हम खड़े कैसे हों, क्या आदाब हैं खड़े होने के, किस तरह से हम हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करें, किस तरह से आका के हम दस्त मुबारक को बोसा दें, किस तरह से हम आपके कदम मुबारक को चूमें। आखिर हमें आदाब भी तो आए, हमें तो वो आदाब भी नहीं आते। तो ऐसी शक्ल में हुजूर की ज़ियारत होना, तो मैं समझता हूँ कि अदब तो ज़रूरी है ना। ख्वाब कब्र में भी हम जाएं तो कम से कम हमें हुजूर की ज़ियारत दिखाई जाएगी, हुजूर को दिखाया जाएगा, ज़ियारत कराई जाएगी। तो वहाँ कहा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, और हुजूर की तरफ वहाँ भी रुजू कराया जाएगा। तो फिर वहाँ भी तो हमें अदब की ज़रूरत है कि हुजूर सामने हो और हमारे पास अदब क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ अदब है, अदब नहीं है तो कुछ नहीं है। अब यहाँ अदब जब पैदा हो जाता है, जिसके अंदर अदब आ जाता है, तो समझ लो शरीयत भी आ गई। अदब आ गया तो तरीक़त भी आ गई, अदब आ गया मार्फत इलाही भी मैसर आ गई। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि नमाज़ पढ़ने से, रोज़े रखने से, हज करने से, ज़कात देने से, कुल्लियतन शरीयत की पाबंदी करने से हमें जन्नत मिल जाएगी। अक़ीदा सही रखने से, अक़ीदा भी सही हो, नमाज़ें भी हों, रोज़े भी हों, शरीयत की पाबंदी हो, जन्नत मिलेगी। हाँ, और अगर हमारे पास अगर अदब है, अदब आ गया, तो फिर हमारे लिए अल्लाह भी मिलेगा, रसूलुल्लाह भी मिलेगा, और पंजतन पाक से भी मुलाकात होगी, क्योंकि हमें आदाब की ज़रूरत है, अदब सीखने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हम सबको अदब सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।